इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड वर्ग 7 का विज्ञान। इसका जो हम लोग शुरू किए हुए हैं अध्याय 2। तो देखिए अध्याय 2 का जो पार्ट 1 बन चुका है, ठीक है। अगर आपने देखे तो आप देख सकते हैं, आपको लिंक जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये होगा पार्ट 2, जिसमें कि अध्याय 2 के जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे उन सभी को हल किया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अध्याय 2 के प्रश्न उत्तर। तो देखिए यहाँ से जो है हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ जो दिया गया है, खाली स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इसके उत्तर हो गए, ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले से यहाँ पे लिख करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा यकृत, ठीक है। इसके मनुष्य में भोजन का पाचन डैश में शुरू होकर के डैश में पूरा होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मुख गुहिका से शुरू होता है और मल द्वार में जाकर के पूरा हो जाता है। इसके बाद जो इसका ऑप्शन सी है, सॉरी क्वेश्चन सी है, जो कि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है, जो कि भोजन पर क्रिया करते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाचक रस, ठीक है। इसके बाद जो है डी नंबर में तो देखेंगे मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण डैश कॉमा फिर से डैश कॉमा डैश कॉमा डैश और डैश है। यानी कि यहाँ पे जो है 5 तो खाली जगह है, इन 5 जगह में क्या भराएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले भरेंगे अंतर्ग्रहण, इसके बाद भरेंगे पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण और सबसे लास्ट में भरेंगे निष्कासन, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है ई नंबर, देखिए ई में जो दिया हुआ है, अमीबा अपने भोजन को डैश की सहायता से ग्रहण करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पादाब हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 2 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए कुतरने में सहायता करने वाला दांत कौन सा होगा, तो इसका जो है 1 नंबर हो जाएगा, कृंतक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद का लार मंड स्टार्च को बदलता है, तो देखिए ये हो जाएगा ग्लूकोज में बदलता है। इसी तरीके से पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, तो यहाँ से हो जाएगा यकृत से, ठीक है। इसके बाद जो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है कहाँ से हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से छोटी आंत से। जल का अवशोषण मुख्यतः होता है तो कहाँ से हो जाएगा बड़ी आंत से, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 3, जो कि दिया गया सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना, सत्य और असत्य पर चिन्ह लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे दिया आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, तो ये हो जाएगा आपके सत्य, ठीक है। पित्त रस से प्रोटीन का पाचन होता है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। इसके बाद जो है देखिए प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएंगे असत्य, ठीक है। अब देखिए जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में ला करके धीरे धीरे चबाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सत्य हो जाएंगे। अब देखिए छोटी आंत से श्लेष्मक स्रावित होता है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कॉलम ए और कॉलम बी को क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहाँ पे मिलाएंगे, तो देखिए इसको मिलाएंगे शर्करा में, ठीक है। इसके बाद जो प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एमिनो अम्ल, ठीक है। उसके देखिए वसा, तो देखिए वसा वाले को वसा में मिला देंगे, ठीक है। तो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, ठीक है। इसके बाद पित्त रस, देखिए पित्त रस कहाँ से हो जाएगा, पित्ताशय में जाके मिला देंगे। उसके लार को कहाँ मिलाएंगे, लार ग्रंथि में
मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से ये वाले बन चुके हैं। अब देखिए यहाँ से जो देखेंगे, जो कि प्रश्न संख्या 5 है, कहता है कि आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं। जैसे भोजन का चबाना, तो कहाँ से शुरू हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो इसका उत्तर हमने लिखा हुआ है, यहाँ से मुख गुहिका से। ठीक है, यानी कि 5 का 1 का उत्तर हो जाएगा मुख गुहिका। इसके बाद जो जीवाणु नष्ट होना, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपके अमाशय में। ठीक है, इसके बाद जो उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बड़ी आंत में। इसके बाद जो है मल का निकास, तो ये हो जाएगा मल द्वार या फिर गुदा द्वार। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले उत्तर हो चुके हैं। इसी प्रकार से यहाँ जो है प्रश्न संख्या 6 का जो यहाँ पे क्या करना कि एक शब्द में ही उत्तर देना है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा दांतों का जो एनेमल होता है। ठीक है, वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एनेमल। तो यहाँ पे हम लोग एनिमल लिख सकते हैं। अब देखिए पचे हुए भोजन का जो है अवशोषण करने वाली अंगुली जैसी संरचना क्या कहेगी, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा रसांगुल। ठीक है, ये उंगली जैसी है तो इसलिए इसको रसांगुल कहेंगे। अब देखिए घास चरने वाले जो जंतु होता है, जंतु में सेलुलोज का पाचन स्थान कहाँ होगा, तो ये हो जाएगा रुमेन। तो जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा रुमेन। अब देखिए अमीबा में भोजन का पाचन का स्थान कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा खाद्यान्नी में। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे देखेंगे भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जटिल पदार्थों का बनना। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7। देखिए 7 में दिया हुआ है कारण बताइए। 7 का जो ए में दिया हुआ है, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो चलिए इसका उत्तर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखेंगे इसका जो उत्तर है, देखिए मनुष्य में सेलुलोज का पाचन इसलिए नहीं होता क्योंकि मनुष्य के आहार नाल में उन जीवाणुओं का अभाव होता है जो कि सेलुलोज को पचाते हैं। ये जीवाणु केवल पशुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 7 का ए का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद जो 7 का बी में दिया हुआ है, अमीबा के खाद्यान्नी में भोजन का पाचन होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है बी नंबर में, क्योंकि अमीबा में खाद्यान्नी के अतिरिक्त कोई पाचन तंत्र नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे बी का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद जो है सी नंबर प्रश्न को देखेंगे। वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है। तो चलिए इसका उत्तर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि सी नंबर है। देखिए सी में जो दिया गया है, क्योंकि वायु नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे इपिग्लोटिस कहते हैं। यह वाल्व का काम करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह वाल्व वायु नली को ढक लेता है, जिससे भोजन नली में नहीं जाता। इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 8। देखिए दिया हुआ है छोटी आंत में किन ग्रंथियों के स्राव आते हैं, पाचन में उनकी क्या भूमिका है। तो देखिए यहाँ से जो हम लोग देखेंगे, ये जो इसका उत्तर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं छोटी आंत में यकृत अग्नाशय ग्रंथियाँ होती है जिससे पित्तरस स्रावित होता है। पित्तरस वसा का पाचन करती है। अग्नाशय या अमाशय के ठीक नीचे रहता है। इससे अग्नाशयिक रस निकलता है जो वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा को सरल रूप में परिवर्तित करती है। छोटी आंत की दीवारों से भी स्रावित आंत रस, जो कि आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 में, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, कैसे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका उत्तर 9 का। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है
जबकि मानव बहुकोशिकीय जीव है। मानव में भोजन का पाचन कई चरणों में होता है, जैसे कि मुख गुहिका से ग्रास नली, अमाशय से छोटी आंत, मलाशय और गुदा द्वार, पचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं मिलने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद अवशोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। इसके बाद जो है, जबकि अमीबा में भोजन का ग्रहण पादाव की सहायता से होता है और भोजन का पाचन खाद्यदानी में होता है। पाचक रसों का स्राव खाद्यदानी में ही होता है और सरल पदार्थों में बदलकर अमीबा की वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 9 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 10। देखिए, प्रश्न संख्या 10 में जो दिया गया है, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत तथा उनके कार्यों को लिखिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत और उनके कार्य यहाँ पे निम्नलिखित है। जैसे कि कृंतक, ठीक है, ये क्या करता है, काटने का कार्य करता है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग लिखेंगे कुतरने का भी कार्य करता है। इसके बाद रदनक, ये है फाड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद आता है अग्रचवर्णक, जो कि पीसने और चबाने का कार्य करता है। इसका चवर्णक, तो देखिए चवर्णक भी पीसने और चबाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, जो कि प्रश्न संख्या 10 है, इसके उत्तर हो चुके हैं। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आ जाना होगा यहाँ पे। देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है पेज संख्या 22 में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाले चित्र को बना देना। ठीक है, ये पाचन तंत्र है मानव का। ठीक है, आपको इसको बना लेना प्रश्न संख्या 11 में, और आपको जो नोट्स में भी इसको बना के दिखाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, जो कि अध्याय 2 के जितने भी प्रश्न उत्तर था सभी हल हो चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।